उत्तर प्रदेश के 23 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीका से फंस चुकी है दलदल में साथियों। बेरोजगारी के दलदल में साथियों, भुखमरी के दलदल में साथियों, महंगाई के दलदल में फंस चुकी है साथियों। अब वो लोकसभा क्षेत्र नहीं है जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी जीतती है साथियों। उन 10-15 सीटों को अलग रख दीजिए, मैनपुरी, इटावा, सैफई और आजमगढ़, बदायूं, कन्नौज, इन सबको अलग कर दीजिए साथियों। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, उन ऐसे 23 सीटों की बात कर रहा हूं जहां समाजवादी पार्टी अपने मजबूत पीडीए फार्मूले के तहत यहां पर मैदान मारने जा रही है साथियों। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व परेशान है, आए दिन सो नहीं पा रहा है साथियों। भारतीय जनता पार्टी का 80 का नारा, 80 वाला एकदम फलाप हो चुका है साथियों। जमीन पर कुछ और है और टीवी पे आपको कुछ और देखने को मिलेगा साथियों। अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी हैं उन 23 सीटों के बारे में जानना चाहते हैं और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए साथियों। और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी सबसे हावी है और कौन सा प्रत्याशी डमी है, कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीत जाएगा साथियों। मैं उन सीटों का नाम ले रहा हूँ और आप जरूर उन सीटों की प्रतिक्रिया दीजिएगा साथियों। पहला नाम आता है साथियों फर्रुखाबाद का। फर्रुखाबाद सबसे शानदार समाजवादी पार्टी पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी नवल किशोर साकी यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर इस बार समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है साथियों। किसी से छिपा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने एक डॉक्टर उम्मीदवार को, नवल किशोर साकी को, जो आज से लगभग मान के चलिए 1 साल पहले ही अंदर से प्रत्याशी घोषित कर दिया था साथियों। एक सभा हुई थी, समाजवादी पार्टी की पदयात्रा हुई थी, उसी में लगभग इशारों में अखिलेश यादव ने उनको घोषित कर दिया था। तब से वो बहुत मजबूती के साथ तैयारी कर रहे थे साथियों और यहाँ पर वो मैदान मारने जा रहे हैं। आप फर्रुखाबाद के आसपास के होंगे तो नवल किशोर साकी के बारे में जरूर जानते होंगे साथियों। 24 घंटा ये शख्स मैदान में खड़ा रहता है सेवा करने के लिए जनता का साथियों। फिर नाम आता है इटावा का साथियों। इटावा इस बार भी समाजवादी पार्टी के हाथ में जा रही है साथियों, समाजवादी पार्टी की झोली में जा रही है साथियों, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी एक मजबूत प्रत्याशी शाह की बिरादरी से दिया है। यहाँ पर यादव प्रत्याशी नहीं उतारा है, यहाँ पर मुसलमान प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं यहाँ पर अगर मैं ये फार्मूला पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक दूंगा तो ये जनता जो त्रहमाम कर रही है महंगाई से, बेरोजगारी से और बढ़ती हुई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, वो हमारा साथ देगी साथियों। और वही सच हो रहा है मेरे भाइयों। आप अगर इटावा के आसपास के होंगे, मैनपुरी के आसपास के होंगे तो आप जानते होंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल चाल है साथियों। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का क्या हाल चाल है। मीडिया में देखेंगे तो सबको आपको हरा ही हरा दिखाई देगा साथियों। यानी सब तरफ सब 10 लाख 10 करोड़ नौकरी पा गए हैं। भारत अर्थव्यवस्था में सबसे नंबर 1 हो गया है। भारत का जो डॉलर वाला व्यवस्था है सबसे आगे चला गया है, रुपया सबसे मजबूत हो गया है। टीवी में आप सबको यही देखने को मिलेगा साथियों। भारत विश्वगुरु बन गया है, भारत ये बन गया वो बन गया। लेकिन साथियों सपना है, सपने से जागिए और उनके 80 वाले चक्कर में मत फंसिए साथियों। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात की, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कार्यकर्ताओं से बात की तो उनका कहना है, उनसे मैं पूछा कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 चुनाव जीत जाएगी, तो उन्होंने दबी जुबान से कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। एक सुगूफा छोड़ा जा रहा है 15 लाख की तरह साथियों, चुनावी जुमला छोड़ा जा रहा है 15 लाख की तरह साथियों, कि सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे साथियों। 80 क्या 40 पर भी हालत पतली है साथियों। किसी तरह जनता यहाँ पर 40 जिता दे तो बहुत बड़ी बात है साथियों। मीडिया की मानेंगे तो अब की बार मोदी सरकार 400 पार, 1000 पार, 500 पार, वहां पर हमेशा पार ही रहेगा साथियों, नदिया के पार, इसके पार उसके पार। लेकिन जब आप जमीन पर उतरोगे, बेरोजगार नौजवान से बात करोगे, अल्पसंख्यक से बात करोगे, बेचारा फार्म भर के नौजवान भटक रहा है उससे बात करोगे, तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि एक सरकार ने जितने भी भर्तियां लाई है 10 सालों में सबके पेपर लीक हुए हैं साथियों। आइए फिर आगे बढ़ते हैं फतेहपुर का साथियों। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल यहाँ पर पटेल बिरादरी के सबसे मजबूत नेता हैं और यहाँ पर एक साध्वी भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक मारने की फिराक में है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पटेल बिरादरी है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है साथियों, बड़ी मजबूती के साथ साथियों। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को अगर यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया, मजबूत चेहरे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ पर वो चुनाव निकाल लेंगे साथियों बड़े आराम से। फिर नाम आता है मोहनलालगंज का साथियों। अब लखनऊ से सटा मोहनलालगंज, यानी लखनऊ एक अलग लोकसभा है जहाँ राजनाथ सिंह विराजमान है, वहीं से सटा एक अलग लोकसभा है मोहनलालगंज साथियों। अब जितने हमारे लखनऊ के साथी होंगे मोहनलालगंज के बारे में जरूर जाने होंगे। यहाँ पर पीडीए प्रत्याशी को उम्मीदवार बना दिया गया है। संघर्ष करने वाले और बुजुर्ग इंसान को, नौजवानों को यहाँ पर एक बहुत ही फार्मूला के तहत टिकट दिया गया साथियों, जहाँ पर अल्पसंख्यक भी मदद कर रहे हैं, पिछड़ा भी मदद कर रहा है, दलित भी मदद कर रहा है और जितनी भी जातियां आती हैं साथियों
वो उस प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं साथियों। आप जानते होंगे उनका नाम, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। फिर नाम आता है अकबरपुर का साथियों। राजा रामपाल यहाँ के समाजवादी पार्टी के बड़े मजबूत उम्मीदवार है साथियों। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है साथियों। चुनाव लड़ने की स्थिति में यहाँ पर उनके प्रत्याशी नहीं है, मनी मन यहाँ पर हार की जो होती है संशय उनके बरकरार है साथियों, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर अकबरपुर से राजा रामपाल जी को मैदान में उतार दिया है। संघर्ष करने वाले हैं, कई बार से यहाँ पर पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, यहाँ पर जनता के लिए भी काम करते हैं साथियों। जब से इनका टिकट फाइनल हुआ है उससे पीछे आप चले जाए तब से संघर्ष कर रहे हैं। अकबरपुर के आसपास के क्षेत्र में इनका नाम काफी चर्चा का विषय बना हुआ है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का साथियों। वही हाल कानपुर का है साथियों, जहां पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है साथियों। फिर आइए जानते हैं फैजाबाद का साथियों। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, अपने मौजूदा विधायक को मैदान में उतार दिया है, जो काफी संघर्ष करने वाला बुजुर्ग इंसान है साथियों। चुनाव में आपको जब परिणाम आएगा तो अयोध्या लोकसभा, फैजाबाद लोकसभा के बारे में आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने झंडा गाड़ दिया है। बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है साथियों, और आने वाले समय में जब परिणाम आएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का परचम झंडा लहराएगा साथियों। फिर आता है कौशाम्बी का साथियों। समाजवादी पार्टी के बड़े मजबूत नेता इंद्रजीत सरोज का नाम चल रहा है, और पिछली बार वो चुनाव 2019 में मात्र कुछ ही हजार वोटों से हार गए थे। कारण क्या था आप सभी जानते हैं वहां पर, लेकिन इस बार जनता परेशान है। जनता महंगाई के मुद्दे पर परेशान है, राशन पानी के मुद्दे पर परेशान है, और यहाँ पर इस बार इंद्रजीत सरोज बहुत ही अच्छे वोटों से उनको टिकट देते हैं अखिलेश यादव, और 100% उनको टिकट ही मिलेगा। यहाँ पर वो 100% चुनाव जीत के आएंगे साथियों। फिर नाम आता है लालगंज का साथियों। यहाँ पर तो बसपा का कब्जा था महागठबंधन के तहत, लेकिन बसपा की जो मौजूदा सांसद थी वो भारतीय जनता पार्टी में जा चली गई। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने दरोगा प्रसाद को मैदान में उतार दिया है, बड़ी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। आजमगढ़ के बगल का ये क्षेत्र है साथियों, यानी 5 लोकसभा 5 विधानसभा इसमें भी लगते हैं आजमगढ़ के साथियों। अब आप भी लालगंज के आसपास के होंगे तो बताइएगा कि यहाँ पर भी जो हाल पतली है भारतीय जनता पार्टी की। फिर जौनपुर का भी समाजवादी पार्टी ने पत्ता नहीं खोला, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी जौनपुर हो, मछली शहर हो, यहाँ पर जीतने जा रही है साथियों। अब जितने भी हमारे साथी होंगे वो जौनपुर के जितने भी दावेदार हैं वो कमेंट बॉक्स में उनकी नाम जरूर लिखिएगा साथियों, चाहे जौनपुर हो चाहे मछली शहर हो साथियों। फिर एटा का साथियों, एटा का भी समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूला कहते यहाँ पर प्रत्याशी उतार दिया है, और बड़ा मजबूत प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशी मैदान में भेजकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को और बसपा को और अवैसी चच्चा को एक तगड़ा झटका दिया साथियों, क्योंकि ये लोग बी टीम की तरह काम करते हैं। चाहे अवैसी हो चाहे मायावती जी हो, ये भले ही बी टीम ना हो लेकिन बी टीम की तरह काम करते हैं साथियों। आपने देखा होगा जहां पर समाजवादी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार को उतारती है, चाहे कैराना हो, संभल हो, रामपुर हो, ये वहां पर भी अपने आका को खुश करने के लिए यहाँ पर वो इसी प्रत्याशी उतारते हैं। लेकिन जनता और मुसलमान भाई समझदार है। रमजान का पाक महीना चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस मंसूबे में कामयाब नहीं होगी साथियों, क्योंकि मुसलमान सबसे ज्यादा इनकी सरकार में परेशान होता है साथियों, बुलडोजर के नाम पर, कभी कभी नफरत के नाम पर साथियों। फिर आंवला का आप जानते हैं नीरज मौर्य कितने मजबूत प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वो कोई कहीं से छुपा नहीं है साथियों। यहाँ पर भी बसपा ने खेल दिया है साथियों, एक मुसलमान प्रत्याशियों को लाकर मैदान में खड़ा कर दिया है ताकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव हार जाए, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। नीरज मौर्य पिछले कई हफ्तों से, पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, जन जन के बीच में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और बसपा की हकीकत उनको बता रहे हैं साथियों। फिर फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सांसद है साथियों, आप उनके बारे में जानते होंगे, उन्होंने एक काम भी नहीं किया है साथियों, एक काम भी नहीं किया है, एक सिंगल ईंटा कहीं सड़क पर भी नहीं रखा है साथियों। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप अगर उनके बारे में जानते होंगे, उनका नाम क्यों पता ही नहीं होगा आप अगर फूलपुर के लोकसभा होंगे साथियों। तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव हराने जा रही है साथियों। फिर बस्ती का नाम आता है साथियों। बस्ती से समाजवादी पार्टी ने बड़े मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है, संघर्ष करने वाले उस बुजुर्ग प्रत्याशी को जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ संघर्ष किया है, चौधरी चरण सिंह के साथ संघर्ष किया है, लेकिन उनके लड़के चवन्नी छाप कहीं और चले गए, उसकी बात नहीं करता मैं। चौधरी चरण सिंह के जमाने के नेता है, मुलायम सिंह यादव के जमाने के नेता यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है, और बस्ती में खड़े होकर आप होटल पे
यहाँ किसी ठेले पर या किसी दुकान पर या किसी कपड़े की दुकान पर खड़े होकर आप पूछेगा बस्ती के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के बारे में, तो आपको सुखद समाचार सुनने को मिलेगा साथियों। फिर आता है डुमरियागंज का साथियों। डुमरियागंज समाजवादी पार्टी ने अब यहाँ पर अपना पत्ता नहीं खोला, लेकिन यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में साथियों। हो सकता है आज शाम तक इन क्षेत्रों का प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाए साथियों। फिर नाम आता है गोंडा का साथियों। गोंडा में श्रेया वर्मा ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का हाल कर रही है उस समय, वो आप कोई गोंडा के लोगों से छुपा ही नहीं है साथियों। पहले दिन से जब से गोंडा में से टिकट श्रेया वर्मा पाई थी तो कुछ लोग कह रहे थे ये बाहरी है प्रत्याशी, चुनाव हार जाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया साथियों, माहौल श्रेया वर्मा के पक्ष में बनता जा रहा है साथियों। कुर्मी समाज से आती हैं साथियों, और यहाँ पर एक बेल्ट है बड़ी मजबूती के साथ, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यहाँ पर मजबूती के साथ उनसे साथ जुड़ रहा है साथियों। इस बार कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के बड़े ताकतवर एमपी समझते हैं, इस बार वो चुनाव हारने जा रहे हैं साथियों। मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर। फिर आता है उन्नाव का साथियों। यहाँ पर भी अनु टंडन समाजवादी पार्टी के बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं, पिछले कई सालों से ये संघर्ष कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज को बहुत ही अधिक वोटों से हराने जा रहे हैं साथियों। यहाँ पर साक्षी महाराज बहुत दिन से कुर्सी पर टिके बैठे हैं, लेकिन जनता के बीच जब वो जाते हैं तो उनका विरोध का सामना करना पड़ता है साथियों। कोई काम भी ऐसा नहीं किया सिवाय भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं साथियों, लेकिन जनता इस बार परेशान है, तरहमाम कर रही है यहाँ पर भी। फिर आता है चंदौली का साथियों। अब चंदौली के जितने हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे होंगे अपने प्रत्याशी के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी है साथियों। फिर बहराइच का आता है, जिस प्रकार से रमेश गौतम पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर भरोसा जताया है, यहाँ पर भी मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन है साथियों। फिर प्रतापगढ़ का आपके बारे में बताते हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा से एसपी पटेल यहाँ पर भी बड़ी मजबूत स्थिति में साथियों। इन 23 सीटों पर समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है साथियों। यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लोग महंगाई के मुद्दे पर जागरूक हो रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर जागरूक हो रहे हैं और राशन पानी के मुद्दे पर जागरूक हो रहे साथियों। महंगी बिजली, महंगी तेल पर भी यहाँ पर लोग जागरूक हो रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ी यहाँ पर भर्तियां नहीं की है साथियों, और जितने भी भर्ती की है अग्निवीर के रूप में की है साथियों। यहाँ पर पेपर लीक का मामला उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हावी है साथियों। आइए जानते हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं, आप इंडिया गठबंधन को किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा साथियों। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो राशन पानी महंगा हो उसका मुद्दा हो, सिलेंडर के मुद्दे पर हो, आप किन वोटों पर इंडिया गठबंधन को वोट देने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नौकरी रोजगार के मुद्दे पर भी आप बता सकते हैं साथियों। वीडियो शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।